अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे MTH 101 का। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मिड टर्म में कितना सिलेबस इंक्लूड है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक जो सिलेबस होगा वो आपका मिड टर्म में होगा। इससे पहले मैं ये कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे इसके अंदर और ग्राफ्स की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स में आप पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट के अंदर वाक़ है, ये आप स्टडी करेंगे। इसके बाद आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स, ये पढ़ेंगे। इसके बाद अब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। अब्सोल्यूट वैल्यू जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में मोड वैल्यू पढ़ा हुआ है। और इसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करेंगे 2 पॉइंट्स के बिटवीन। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, एक मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो हम दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं ए और मेरा दोस्त बी है, तो ये आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद आप मिड पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट मतलब कि नाम से पता चल रहा है दरमियानी नुक्ता। हम दोनों के दरमियान आप दरमियानी नुक्ता निकालेंगे। इसके बाद लिमिट्स निकालेंगे। लिमिट्स क्या निकालेंगे? लिमिट्स आप निकालेंगे अप्रोच, रियल नंबर की और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ओके हो गया। उसके बाद आप निकालेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होगा? कंटिन्यूस से निकलेगा कंटिन्यूटी कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूसली जा रहा है और कौन सा ब्रेक होता है। जो ब्रेक होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। और इसके बाद हम आगे बात करें टेंजेंट्स। टेंजेंट्स लाइंस को बोलते हैं। लाइन निकालेंगे और इसके बाद रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जैसे कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आए जी डेरिवेटिव एंड चेन रूल। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के अंदर अगर 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उसे सोल्व करें तो उसे सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं चेन रूल। ठीक है। उसके बाद रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा में क्या होता है? बड़ी से बड़ी वैल्यू, जैसे हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू जी। उसके बाद हमारे पास आएगी फैनोड्रम। फैनोड्रम में हम क्या करेंगे? फैनोड्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि फैनोड्रम में जो सिलेबस होगा वो होगा 75% या 80%, और जो 25% सिलेबस होगा वो आपका आएगा मिड टर्म से, या जो 20% सिलेबस होगा वो आपका आएगा मिड टर्म से। ये टोटल मिलाकर आपका फाइनल टर्म बनेगा जी। इसमें हम बात करें तो लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक आपने सिलेबस कवर करना है। करेंगे क्या इसमें? न्यूटन-रॉप्सन मेथड। न्यूटन-रॉप्सन मेथड को शॉर्ट हम बोलते हैं NRM। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रोज थ्योरम। रोज थ्योरम की एप्लीकेशन और रोज थ्योरम के फॉर्मूलाज और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे इसके अंदर। और इसके बाद आएगा मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी एप्लीकेशन और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके बाद आएगा सिग्मा फॉर्म, जो आपने पिछली क्लासेस में सम फॉर्म पढ़ा हुआ है, किसी चीज़ को जमा करना, इसे कहते हैं सिग्मा फॉर्म जी। उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे। किसके साथ? इंटीग्रेशन के साथ। इंटीग्रेशन के साथ एरिया क्यों फाइंड करेंगे? पिछली क्लासेस में हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन यहाँ पे एरिया इंटीग्रेशन के साथ क्यों करेंगे? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ऐसी कर्व्स आएंगी जिसकी लेंथ नहीं दी होगी, ब्रेड्थ नहीं दी होगी, मतलब कि इर्रेगुलर शेप्स की होंगी, टेढ़ी मेढ़ी जिसे कहते हैं, ऐसी। ठीक है जी। उसके बाद आप पढ़ेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन या इंटेग्रल। इसके बाद आप पढ़ेंगे डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल मतलब कि इंडेफिनेट या डेफिनेट इंटेग्रल, आप 2 तरह से इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ध्यान से करनी है क्योंकि ये क्विज़ में आती हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आती हैं। और इसके बाद आप पढ़ेंगे वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है और एरिया कैसे फाइंड करना है विद इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन। ठीक है ना। और इसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटेग्रल की बात करेंगे कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटेग्रल क्या चीज़ें हैं। प्रॉपर मतलब कि जो पूरा कंप्लीट होगा, इम्प्रॉपर जो पूरा कंप्लीट ना होगा। हाँ जी। उसके बाद एल ऑपिटर रूल। एल ऑपिटर रूल आपने प्रीवियस क्लासेस में पता क्या पढ़ा हुआ है? आपने एल ऑपिटर रूल पिछली क्लासेस में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा हुआ है। और ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब अनडिटर्मिन्ड फॉर्म आती है, 0/0 फॉर्म आती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सीक्वेंस। किसी भी चीज़ की सीक्वेंस फाइंड करेंगे और इसके साथ हम सीरीज भी फाइंड करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 है इसका, वो अच्छी तरह आपने देख लेना है। और इसके बाद टेस्ट होंगे। टेस्टों में आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपने कौन कौन से टेस्ट करने हैं। सिंपल टेस्ट, सिंपल टेस्ट जी, सिंपल टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट, हाँ जी, सिंपल टेस्ट, सिंपल टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट, ठीक है, कोशी टेस्ट जी, रेशो टेस्ट,
और AST टेस्ट और एंड इंटीग्रल टेस्ट 1 2 3 4 5 6 टेस्ट आप इसके अंदर क्लियर करेंगे। उसके बाद टॉपिक आपका आएगा, लास्ट टॉपिक जो होगा टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज़। जी ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। ये आपका सारा का सारा मैंने सिलेबस बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।